वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आज का टॉपिक है 100 एमसीक्यूज जो कि इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के रिलेटेड। हमने ऑलरेडी ये सारा जो है कवर किया है फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन से। जो फोर्थ क्लास का जो सिलेबस था वो भी हमने कवर कराया है। और कुछ 2 लेक्चर्स हमने अपलोड किए हुए हैं फॉर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एंड सब इंस्पेक्टर के लिए। और वो इंडियन फ्रीडम से, यानी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जहाँ से शुरुआत की गई है वहाँ से वो स्टार्ट किए गए। तो सबके लिए कुल मिला के ये इम्पोर्टेंट सेशन है। तो आप ज़रूर इसको पढ़िएगा और आपकी प्रिपरेशन जो है वो आप देख लीजिएगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है। हिस्ट्री को भी एक खास अच्छा वेटेज मिला है अब। और अपनी प्रिपरेशन आप देख सकते हो कि कितनी आपकी स्ट्रांग है, कितना आपका हिस्ट्री स्ट्रांग हुआ है। तो शुरुआत कर लेते हैं। द फर्स्ट सीरियस म्यूटिनी, रखिएगा, द फर्स्ट सीरियस म्यूटिनी ऑफ द इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी टुक प्लेस एट, जी हाँ, बता सकते हो। यहाँ पे बैरकपुर ये बंगाल में है, पटना बिहार में है, मेरठ यूपी में है, वेलोर में हुआ है ये। जी हाँ, याद रखिएगा, वेलोर में फर्स्ट सीरियस म्यूटनी। इसमें खास चीज़ जो आपको याद रखना है, वेलोर में वो 1806 में हुआ। जी हाँ, 1806 में हुआ। 1806 में इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे भी उसी तरह का ट्रीट किया जाता था जो ट्रीट हमने देखा 1857 रिवोल्ट में। और ये लार्ज स्केल म्यूटनी का इसको दर्जा मिला था। वेलोर म्यूटनी की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है लॉर्ड डेलहौजी की पॉलिसी के रिलेटेड। लॉर्ड डेलहौजी सिंगल मेजर which went a long way in spreading the revolt of 1857 was annexation of native states on the plea of mismanagement। जी हाँ, याद रखिएगा, सिंगल मेजर विच वेंट a long way in spreading the revolt, सबसे जो ज़्यादा खतरनाक बना, सबसे यानी जिसकी वजह से रिवोल्ट स्प्रेड हुआ, वो किसकी वजह से? मिसमैनेजमेंट की वजह से? इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज की वजह से? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। स्टॉपिंग और रिड्यूसिंग द पेंशनर्स ऑफ फॉर्मर इंडियन रूलर्स, जी हाँ, ये भी सही है। लेकिन सबसे जो है ना वहाँ पे, ये आपको यहाँ पे इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो कम लगेगा, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे बड़ा बड़ा वजू बना था, बड़ा एक रीज़न बना था। क्योंकि 7 स्टेट्स को हमने ऑलरेडी वो पढ़ा हुआ है, पिछली आप जा सकते हो हमारे लेक्चर्स आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो 7 स्टेट्स जो उन्होंने एनेक्स किए थे एक्चुअली बहुत सारे स्टेट्स को। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन स्टेट्स को किसी न किसी वजह से उन्होंने फ्री कराए थे, लेकिन 7 स्टेट्स को उन्होंने एनेक्स किया था। आगे बढ़ लेते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर 2-3 बार आप इसको जहन में रखिएगा। और हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। शॉर्टली बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु प्रिडिक्टेड दैट इन द स्काई ऑफ इंडिया, serene as it is, a big cloud might arise, at first no bigger than a man's hand, but which, growing larger and larger, may at last threaten to burst and overwhelm us with ruin। ये एक कह सकते हैं कि यहाँ पे जो उस वक़्त के लॉर्ड डलहौज़ी थे या लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने कहा कि, लॉर्ड कैनिंग ने ये चीज़ कहा था कि मैं अपने सर के ऊपर एक ऐसा काला बादल देख रहा हूँ जो बर्स्ट करने के लिए तैयार है। और वो बर्स्ट किसके फॉर्म में हुआ? रिवोल्ट ऑफ 1857 के फॉर्म में। बिकॉज़ 1857 से पहले मैंने पढ़ाया आपको कि कॉजेज़ क्या-क्या रहे थे। डलहौजी के जो पॉलिसीज थे, दैट वर द मेजर कॉजेज बिहाइंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द मेन ग्रीवियंसेस, याद रखिएगा, ग्रीवियंसेस की भी बात किया है हमने ऑलरेडी, वो हम लेक्चर्स में पढ़ा है। ऑफ द कंपनी सिपॉइज विच मेड देम रेबिलियस was not unsatisfactory conditions of service, encroachment upon religious customers, offenses against their dignity and self-respect, their being sent on assignments where they had to fight with their own countrymen। ये इसमें सही नहीं है। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं और हम जा रहे क्वेश्चन नंबर 5वें पे। इसका भी एज रिगार्ड्स, जी हाँ, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज रिगार्ड्स द ग्रीवियंसेस ऑफ द सिपॉइज relating to the conditions of service, which of the following was the most serious।
जी हाँ, सबसे देखिए सिपाहीज़ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हर किसी को अगर आप कहोगे कि आपका प्रमोशन रोक लिया जाता है, आप अगर ड्यूटी बराबर कर लेते हो और आपको पे नहीं किया जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है एक सिपाही जो है, एक जो आम सिपाही जो है, जो नौकरी करता होगा, जो सर्विस करता होगा, तो उसको तो गुस्सा आएगा। तो यही काज़ था। जी हाँ, क्वेश्चन ऑफ प्रमोशन एंड पे, याद रखिएगा, क्वेश्चन ऑफ प्रमोशन एंड पे। आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग factors logistic factors did not facilitate the outbreak of mutiny among the sepoys। ये कहता है कि लॉजिस्टिक हमें याद रखना है। द आर्टिलरी वाज मोस्ट इन मोस्ट केस कंट्रोल्ड बाय इंडियंस। जी नहीं, इंडियंस के पास आर्टिलरी नहीं थी। इंडियंस के पास, याद रखिएगा, आर्टिलरी नहीं थी। आर्टिलरी किसके पास थी? ब्रिटिशर्स के पास। आगे बढ़ लेते हैं। As a leading British parliamentarian and politician who admitted that revolt of 1857 was a national revolt, not a military mutiny, was ये कौन से थे जिन्होंने कहा कि जो नेशनल 1857 जो एक नेशनल रिवोल्ट था, न कि मिलिट्री रिवोल्ट, हालांकि इसमें मिलिट्री का ज़्यादा रोल है, ये कहा था डिसरेली ने, न कि लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग एंड लॉर्ड एलन बारो। आगे बढ़ लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप स्किप कीजिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला 9th क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। वेयर डिड द फर्स्ट साइंस ऑफ अनरेस्ट अपीयर अर्ली इन 1857? कहाँ पे ये अपीयर हुए? याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये बंगाल में हुआ था। ये बंगाल में हुआ था। मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे ने किया था। जी हाँ, मंगल पांडे ने। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। At Barakpur, Mangal Pandey was hanged on 29th March 1857 and became a martyr. His crime was that he, उन्होंने क्या किया था? जी हाँ, याद रखिएगा, उन्होंने revolted and attacked his superior officers। जी हाँ, वो पहले थे जिन्होंने अटैक किया था। मंगल पांडे पहले थे जिन्होंने म्यूटिनी को, जिसको कह सकते हैं कि शुरुआत की थी। म्यूटिनी तो 10 मई को स्टार्ट होती है, लेकिन मंगल पांडे ने ओबे नहीं किया था अपने ऑफिसर्स को। जी हाँ, यहाँ से एक और क्वेश्चन मिला जुला आपका जो नजर आता है यहाँ पे। वाई डिड द सिपॉइज ब्रेक आउट इन ओपन रिवोल्ट ऑन May 10, 1857? कहाँ पे उन्होंने किया? जी हाँ, कहाँ पे आपको क्या लगता है? मेरठ में। जी हाँ, May 10 को उन्होंने ओपनली मेरठ में अपोज किया, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो गई? बैरकपुर से। बैरकपुर कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। याद रखिएगा, शुरुआत मंगल पांडे ने बैरकपुर में की थी। आगे बढ़ लेते हैं। The political significance of proclaiming the last Mughal emperor Bahadur Shah II as the king emperor of Hindustan was that, जी हाँ, ये यहाँ पे इन्होंने एम्परर को डिक्लेयर किया था, बहादुर शाह सेकंड को डिक्लेयर किया था एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसके पीछे क्या मोटिव था, क्या रीज़न था इसके पीछे? जी हाँ, बता सकते हो, थोड़ा सा गेस कीजिए। यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है। एम्परर बहादुर शाह सेकंड बिकेम द रैलिंग पॉइंट फॉर द रेबल्स। जी हाँ, एक तरह से देखिएगा, इसमें काफ़ी उसके बाद जब रिवोल्ट ख़त्म हुआ, जब रिवोल्ट को सप्रेस किया गया, तो कहा गया कि रिवोल्ट में प्लान नहीं था, रिवोल्ट में लीडरलेस मूवमेंट था। लेकिन कुछ हद तक इसमें लीडरशिप थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जल्दी ही पहले दिल्ली को उन्होंने सप्रेस किया। तो जब दिल्ली सप्रेस हुआ, जब लीडर को ही उन्होंने सप्रेस किया, तो मूवमेंट में जो एक रिवोल्ट होता है तो वो खुद ब खुद सप्रेस हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? इनमें से कौन सी जगह थी जहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857 नहीं छेड़ी गई थी? जी हाँ, बहुत सारी जगहों पे 1857 रिवोल्ट को नहीं छेड़ा गया था। कौन सी जगह है इनमें? मद्रास। जी हाँ, मद्रास। आगे बढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैसेकर एट कानपुर? जी हाँ, कानपुर में कौन से तानाज ट्रूप्स, इन्होंने क्या किया था? मैसेकर किया था कानपुर में। आगे बढ़ लेते हैं। हु इंसाइटेड द सिपाहीज इन झांसी टू हर्ल डिफाइंस एट देयर ऑफिसर्स एंड टू कमिट वायलेंस एंड मर्डर? किसने किसने किया था इंसिस्ट? इनको इंसिस्ट की बात नहीं, यहाँ इंसाइट किसने किया था? जी हाँ, जी हाँ, लंच लक्ष्मण राव,
लक्ष्मण राव, जी हाँ लक्ष्मण राव। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन राजस्थान वाज, जी हाँ बता सकते हो कि राजस्थान में कौन सा इंपॉर्टेंट सेंटर था? कोटा। कोटा वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। their main center of revolt first recaptured by the British was, पहले ब्रिटिश ने किसको रिकैप्चर किया? अभी अभी मैंने बात की थी दिल्ली को, जी हाँ दिल्ली को रिकैप्चर करने का मतलब था जब बहादुर शाह जफर सेकंड को उन्होंने बंद किया वहाँ पे रिकैप्चर करने के बाद, तो मूवमेंट में जो रिवोल्ट था वो लीडरलेस बना, जी हाँ। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। which of the with the capture of which of the following rebels in April 1858 could the revolt be said to have ended? जी हाँ 18 सारा सॉरी 18th क्वेश्चन में हमने यहाँ पे ये लिखा है कि विच विद द कैप्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेबल्स इन अप्रैल, अप्रैल में किस रेबल को उन्होंने कैप्चर किया था? तांत्या तोप को। आगे बढ़ लेते हैं। ये सारा हमने पढ़ा है कि कंवर सिंह ने कहाँ पे किस कौन से स्टेट में लीड कर रहे थे, नाना साहब कौन से स्टेट को लीड कर रहे थे, और अवध को बेगम हजरत महल लीड कर रही थी। तो आगे बढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस डिड नॉट सपोर्ट द रिबेलियन, जी हाँ कौन से क्लास ने रिबेलियंस को सपोर्ट नहीं किया? कौन से क्लास को? द न्यू मिडिल क्लास, इन्होंने रिबेलियंस को सपोर्ट नहीं किया, डिड नॉट सपोर्ट द रिबेलियन। इसमें भी कुछ खास वजह थी, हमने ऑलरेडी वो डिस्कस किया हुआ है। द मेजर पार्टिसिपेंट्स इन द रिवोल्ट फ्रॉम उड़ीसा एंड चोटानगरपुर वर, जी हाँ कौन से थे मेजर पार्टिसिपेंट्स? याद रखिएगा ये सारे थे, ये सारे थे, ये सभी थे, ऑल ऑफ द अबोव, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबोव। आगे बढ़ लेते हैं। एट विच, जी हाँ एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज रिवोल्ट ऑफ 1857 particularly encouraged by the मौलवीज एंड पंडितिस अलाइक? याद रखिएगा कहाँ पे मौलवीज और पंडितिस ने इसको कह सकते हैं हम एनकरेज किया था? बिहार में, बिहार में। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं 1857 रिवोल्ट के ऊपर। From which of the following classes were the majority of civilian leaders of the revolt of 1857 in Uttar Pradesh drawn? From which of the following classes were the majority of the civilian leaders of the revolt of 1857 in Uttar Pradesh drawn? जी हाँ यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स, याद रखिएगा लैंडलॉर्ड्स, याद रखिएगा लैंडलॉर्ड्स। आगे बढ़ लेते हैं। It is inappropriate to call the revolt of 1857 as the national war of independence because फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था रिवोल्ट ऑफ 1857 को? ये हमने पढ़ा है, जी हाँ आप कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हु सेड दैट रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? जी हाँ तो ये क्वेश्चन हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जी हाँ इस क्वेश्चन की बात अगर हमने किया है यहाँ पे, जी हाँ ये क्वेश्चन both A and B 1857 India was not yet politically a nation, बिल्कुल the rebel leaders were more moved by personal loyalties rather than royalty of common motherland, सही बात है। आगे बढ़ लेते हैं। which of the following of the revolt of 1857 escaped to Nepal and whose subsequent movements were never known thereafter? जी हाँ नाना साहिब कहाँ को भाग चुके थे? नेपाल। which of the following describes the nature character of the revolt of 1857 most accurately? आपको क्या लगता है कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 मोस्ट एक्यूरेटली जिसका इसका कैरेक्टर बताया जाता है, तो कौन सा था ये? इट वॉज द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ एन इफर्ट मेडिवल फ्यूडल ऑर्डर टू रिकवर इट इज डिपार्टेड ग्लोरी। आगे बढ़ लेते हैं। द modern Indian historian who has written, it is difficult to avoid the conclusion that the so-called, जी हाँ first national war of independence was neither first nor national nor a war of independence is R.C. Majumdar। डॉक्टर R.C. Majumdar ने क्या कहा? neither it was national war nor first war of independence। मैंने क्वेश्चन आपसे ऊपर पूछा कि who was the फर्स्ट जिसने कहा कि इट्स फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 27th क्वेश्चन पढ़ लेते। इट इज़ नॉट करेक्ट टू कॉल द रिवोल्ट ऑफ 1857 प्योरली मिलिट्री म्यूटिनी बिकॉज इट वॉज, जी हाँ इसको हम मिलिट्री म्यूटिनी क्यों नहीं कह सकते? नॉट कन्फाइंड टू द मिलिट्री आर्मी एंड इट इज़
causes were deeper than those involved in usual breaches of military discipline. देखिएगा हमने यहाँ पे पढ़ा है grievances of presents, grievances of rulers, एंड जो इमीडिएट काज था ना, इमीडिएट काज था सिपाहीज का, तो इसीलिए यहाँ पे ये है नॉट कन्फाइनेड, इट वाज नॉट कन्फाइनेड। 28वां क्वेश्चन है, जी हाँ 28वां क्वेश्चन। एट द टाइम, याद रखिएगा, एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 द प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश वाज नोन एज, जो उत्तर प्रदेश था उसे उस वक्त क्या नाम दिया जाता था? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। नॉर्थ, जी हाँ, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। आगे बढ़ लेते हैं, 29th क्वेश्चन कर लेते हैं। वन ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस हैज had asserted that revolt of 1857 was the result of widespread and well organized conspiracy. Which of the following is not one of the arguments advanced in favor of this theory? देखिए बहुत सारे इसमें थ्योरीज बाद में निकल के सामने आए। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, ये कुछ ने कहा कि एक कॉन्स्पिरेसी थी। यहाँ पे records of rebels have been discovered at several places indicating an organized conspiracy. बहुत सारे रिपोर्ट्स इनको बाद में मिले कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, रिवोल्ट नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग, जी हाँ 30th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज परहैप्स द मोस्ट एक्यूरेट? याद रखिएगा, सबसे एक्यूरेट इनमें से कौन सा लग रहा है आपको? There was an organized conspiracy to revolt, but the organization had not progressed sufficiently when the revolt broke out accidentally. कहा जाता है ये ऑलरेडी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, लेकिन जब रिवोल्ट हुआ तो इसे हैंडल करना उन्हें नहीं आया। आगे बढ़ लेते हैं, 31st क्वेश्चन कर लेते हैं। एम्परर बहादुर शाह एंड नाना साहिब आर रिगार्डेड एज द सेंट्रल फिगर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिकॉज, जी हाँ, बिकॉज उनकी क्या कंट्रीब्यूशन था? बोथ वायर, जी हाँ, बोथ वायर हेयर्स ऑफ द मोस्ट फेमस रूलिंग डायनास्टीज, द मुगल्स एंड द पेशवाज। जी हाँ, पेशवाज और मुगल्स की वजह से। आगे बढ़ लेते, द मोस्ट फंडामेंटल वीकनेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज दैट, इसमें क्या फंडामेंटल वीकनेस थी? जी हाँ, द एंटायर मूवमेंट लैक्ड ए मॉडर्न यूनिफाइड एंड फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम। या पहले से ही बहुत सारे थ्योरीज इसमें निकल के आई कि ये यूनिफाइड नहीं लग रहा था, कलेक्टिवली फॉट नहीं किया गया इसको। 33rd क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट वीकनेस ऑफ एम्परर बहादुर शाह वाज दैट, द ग्रेटेस्ट वीकनेस कौन सी थी? ही हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री कैंपेन्स। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 द मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर ऑफ एम्परर बहादुर शाह वाज, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे तो आप वो आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो। हकीम एहसानुल्लाह। और देखिएगा, बहादुर शाह जफर रूलर थे, एम्परर डिक्लेयर किए गए, लेकिन दिल्ली में किसने रिवोल्ट, कौन से थे जिन्होंने रिवोल्ट को चलाया? दिल्ली में कौन से जनरल थे? जनरल, वो आप खुद बता सकते हो, या ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ। जनरल बख्त, मैं इतना कह सकता हूँ, जनरल बख्त थे। 35th question, after the fall of Delhi to the English troops, the most brutal act of General Hudson, the commander of the English troops was, जी हाँ, सबसे जब दिल्ली उनके हाथ में वापस आ गया, किनके? ब्रिटिशर्स के, उन्होंने क्या किया? शूटिंग डाउन द 3 sons of बहादुर शाह एट पॉइंट ब्लैंक रेंज। जी हाँ, उन्होंने क्या किया? बहादुर शाह जफर के तीनों बेटों को मार गिराया। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी कैप्चर्ड ग्वालियर विद द हेल्प ऑफ, रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी हेल्प से ग्वालियर को कैप्चर किया? राव साहब बादर, ब्रदर ऑफ नाना साहिब, जी हाँ, एंड तात्या तोप। इसमें सी पार्ट सही आंसर है। 37th, द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 57 वाज, कौन सा था? इमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज, कौन सा था इमीडिएट रिजल्ट? कौन सा था, आप बता सकते हो क्या? इसमें सारे थे, जी हाँ, द ग्रेजुअल एलिनेशन, द एक्सटेंशन, एजम्पशन और ऑल ऑफ द अबव। ब्रिटिश क्राउन में हमारा ऑलरेडी लेक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ है कि ब्रिटिश क्राउन 1858 से लेकर 1947 तक हमारे लेक्चर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं फॉर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट और जो एसआई है उनके लिए। आगे बढ़ लेते हैं। द रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल
during the early phase up to 1857 took three broad forms. Which of the following was not one of them? Which of the following was not one of them? Remember it. Remember it. Constitutional agitation. The resistance to British rule during the early phase up to 1857 took three broad forms. Which of the following was not one of them? Constitution agitation. आगे बढ़ लेते हैं 39th ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है सारे क्वेश्चंस हमने ये पढ़े हुए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉज्ड द ग्रेटेस्ट रेशियल क्लीवेज इन इंडिया बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस जी हाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ये एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी मैं फिर से डिस्कस करूंगा यहाँ पे ये इस तरह की कंट्रोवर्सी थी ये ज्यूरिंग लॉर्ड रिपन के दौर पे हुई थी और वहाँ पे जो इंडियन जजेस थे और यूरोपियन जजेस थे दोनों ही किसके कोर्ट में थे लॉर्ड रिपन के कोर्ट में थे और लॉर्ड रिपन ने उनके लॉ मेंबर एल्बर्ट थे इसीलिए एल्बर्ट कहा जाता है इसको और वहाँ पे लॉर्ड रिपन के इस लॉ मेंबर एल्बर्ट ने कहा कि हम जो फैसला सुनाएंगे चाहे जो भी यूरोपियन हो या इंडियंस जो भी कमिट करेंगे कोई क्राइम तो दोनों जजेस फैसला सुनाएंगे अपना डिसीजन देंगे इंडियन जज भी देगा और यूरोपियन जज भी देगा लेकिन यहाँ पे जो यूरोपियंस थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया उन्होंने कहा कि हम जो इंडियन जज हैं उनके सामने पेश नहीं होंगे बिकॉज दे आर स्लेव्स जी हाँ बिकॉज दे आर स्लेव्स आर्म्स एक्ट भी हमने पढ़ा है वर्निकुलर प्रेस एक्ट भी हमने पढ़ा है ये सारे एक्ट्स हमने पढ़े हैं तो आगे बढ़ लेते हैं अभी अगर हम डिस्कस करने बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय इसमें लग जाएगा 40th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम जी हाँ 40th क्वेश्चन द इंडियन एसोसिएशन एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस वर बोथ फाउंडेड बाय किसने फाउंड किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस आगे बढ़ लेते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 years of the Congress which of the following acted as president of Indian National Congress thrice याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन से तीन दफा दादाभाई नौरोजी ये सारे हमने पढ़े हैं which of the following founded a national society a national paper a national school and national gymnasium and made the word जी हाँ याद रखिएगा नेशनल पॉपुलर इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी किसने किया था ये बी पार्ट है इसका राजा नारायण बोस याद रखिएगा नबा गोपाल मित्रा है इसमें आगे बढ़ लेते विच ऑफ द फॉलोइंग organizations anticipated the Congress by 2 years and in large measure prepared the ground for the Congress कौन से थे ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी आगे बढ़ लेते अरविंदो घोष वॉज ब्रिलियंटली डिफेंडेड इन द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस बाय किसने अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में इसको डिफेंड किया था चित्तरंजन दास जी हाँ CR दास चित्तरंजन दास आगे बढ़ लेते हैं विच ये सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा इनमें से हमेशा किसी भी एग्जाम में आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा ही किसी न किसी एग्जाम में इसके मुतालिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसका आंसर कौन सा होगा जी हाँ 45th क्वेश्चन है 45th क्वेश्चन का कौन सा आंसर है जी आगे बढ़ लेते हैं अब हम पढ़ेंगे देखिए दादाभाई नौरोजी ने कौन सी बुक लिखी थी आप अच्छी तरह से इसको देखिएगा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया RC दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो ये आप खुद इसको कर लीजिएगा आगे बढ़ लेते हैं इसको देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आ चुके हैं जी हाँ रिडिक्यूलिंग the idea of Swaraj in 1903 who said only madmen outside lunatic Islams could think or talk of independence किसने कहा गोपाल कृष्ण गोखले जी हाँ गोपाल कृष्ण गोखले एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द ओनली ब्रिटिश किंग टू विजिट इंडिया एंड होल्ड हिज मैग्निफिसेंट दरबार वाज कौन से थे जी हाँ याद रखिएगा जॉर्ज फिफ्थ आगे बढ़ते हैं a Muslim organization which proposed during the First World War that Muslims should participate and try to reach
एन अकॉर्ड विद द कांग्रेस वाज, कौन सा था? कांग्रेस विद विद द कांग्रेस वाज, जी हाँ, एहर लीग, एहर, ये वाला लीग था, एहरर लीग, एहरर लीग, एहरर लीग, जी हाँ, एहरर लीग। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक वॉज गिवन द एपिथेट ऑफ लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक ने कहा जाता था। यूनिवर्सली रिस्पेक्टेड ज्यूरिंग, कौन से उन्हें लोकमान्य तिलक दिया गया, कहाँ पे दिया गया? होम रूल मूवमेंट में। और ये एक निकनेम होता है, यहाँ एक टाइटल आप कह सकते हो। एपिथेट का मतलब होता है एक टाइटल, इन्हें लोकमान्य तिलक भी कहा जाता था। The only Indian prince who actively participated in the revolutionary movement within and outside India was, जी हाँ, within Raja Mahendra Pratap. Dadabhai Nauroji was elected to the British House of Commons as the member of the party. ये किसके लिए हुए थे नियुक्त? लिबरल के लिए। कौन सी पार्टी के लिए? लिबरल्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए लीडर ऑफ द ऑल इंडिया हिंदू महासभा, कौन से इनमें से लीडर नहीं थे हिंदू महासभा के? भाई प्रेम प्रेमानंद, जी हाँ। हु फाउंडेड, यस, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हु फाउंडेड ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन द जटपथ तोरक मंडल इन 1922 फॉर ब्रेकिंग द कास्ट बैरियर्स अमंग द हिंदूज, ये किसने फॉर्म किया था? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारती प्रमानंद ने, भारती प्रमानंद ने। आगे बढ़ लेते हैं फिर से एक क्वेश्चन। हु गिव द टाइटल ऑफ रानी टू द नागा वुमेन लीडर? गाइडिन ल्यू को किसने ये टाइटल दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट टू अनफर्ल द फर्स्ट इंडियन नेशनल फ्लैग, द पेरेंट एंड प्रिकर्सर ऑफ द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? किसने फर्ल किया था? याद रखिएगा, ए पार्ट मदन बिकाजी कामा। 56th क्वेश्चन। The Nehru Committee, जी हाँ, very important question. The Nehru Committee report got a decent burial at the hands of the Congress at the day session of the Indian National Congress. कौन से सेशन में? लाहौर सेशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ लेते हैं। Which of the following revolutionaries and terrorist organizations had a large number of young men revolutionaries? young men revolutionary किस में थे? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में। आगे बढ़ लेते हैं। Who was instrumental in founding the National Planning Committee, the forerunner of the Planning Commission in 1938 for drawing up a plan of economic development on the basis of industrialization? जी हाँ, the base of industrialization। SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 6 कंसेक्टिव ईयर्स? जी हाँ, 6 कंसेक्टिव ईयर्स में कौन से थे प्रेसिडेंट? अब्दुल कलाम आज़ाद। इसमें कौन सी वजह थी? बिकॉज ऑफ जो वहाँ पे 1939 में वॉर स्टार्ट हो गई और उसके बाद ये 6 साल लगातार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वाईकॉम सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड इन 1924 फॉर, जी हाँ, वाईकॉम सत्याग्रह किस लिए लॉन्च किया गया था? ओपनिंग द टेम्पल्स टू द लो कॉस्ट हिंदूज। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। 61th क्वेश्चन, 61st क्वेश्चन। गोपाल हरि देशमुख, जी हाँ, गोपाल हरि देशमुख इज पॉपुलरली नोन एज लोकितवाड़ी बिकॉज, ये सारे इसके लिए इंपॉर्टेंट है सब, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ लेते हैं। मदन लाल डिंगरा मर्डर्ड कर्जन विले इन लंदन, हु वाज एन, ये कौन थे मदन लाल डिंगरा जिसने मदन लाल डिंगरा ने मर्डर किसको किया? कर्जन विली को इन लंदन। हु वाज एन, ये क्या था? एन एडवाइजर टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कब, पोस्ट कब बनाया गया था? 1858 में। 1858 में जब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया। 63rd क्वेश्चन। दिस ग्रेट रिवोल्यूशनरी समन्ड ऑफ द ग्रेट आइडिया ऑफ हिज लाइफ, जी हाँ, ऑफ हिज लाइफ, द ओनली लेसन रिक्वायर्ड in India at present is to learn how to die, and the only way teach is by dying ourselves. Therefore I die and glory in my martyrdom. He was, कौन थे ये? जी हाँ, मदन लाल डिंगरा। Who was, जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Who
Who edited a Bengali weekly, the Jugantar and the Basumati, the oldest Bengali daily paper? जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है। बरिंद्रनाथ घोष, बरिंद्रा घोष, जी हाँ। आगे बढ़ लेते हैं। 65th क्वेश्चन है, 65th क्वेश्चन है। He was a great Indian revolutionary who was a professor of Sanskrit and philosophy in the University of Berkeley and Stanford and died as a sannyasi in Philadelphia. He was Lala Hardayal. लाला हरदयाल ने गदर पार्टी को उन्होंने आ, उसको फाउंड किया था। लाला हरदयाल ने, सोहन सिंह ने, ये 3 बंदे थे जिन्होंने गदर पार्टी को फाउंड किया था। 66 क्वेश्चन, द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया विच लॉन्च एजुटेशन अगेंस्ट द एल्बर्ट बिल वाज? जी हाँ, एल्बर्ट बिल के खिलाफ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन। इन्होंने कहा कि हम इंडियन जजेस के सामने पेश नहीं होंगे, और यही एल्बर्ट बिल कॉन्स्पिरेसी थी, सॉरी यही एक एल्बर्ट बिल एक प्रॉब्लम थी, controversy थी। After the Surat split in 1907, the second split in the Congress took place in 1918 on the issue of, जी हाँ, पहला सूरत स्प्लिट हुआ, उसके बाद एक और स्प्लिट हुआ मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन पे, अगस्त डिक्लेरेशन भी जिसे कहा जाता है। ए पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है। ए पब्लिक सर्विस कमीशन वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, ये किसने इस्टेब्लिश किया था? कौन से एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुआ था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और यहाँ पे डायरकी वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। एक बार फिर क्वेश्चन नंबर 69, द डे महात्मा गांधी लॉन्च्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ए ग्रेट नेशनल लीडर डाइड, ही वाज, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक डाइड। आगे बढ़ लेते हैं। द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द हरिजन सेवक संघ फाउंडेड बाय महात्मा गांधी वाज, ये कौन थे जिन्होंने हरिजन, ये थे जी.डी. बिरला। जी हाँ, जी.डी. बिरला, द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द हरिजन सेवक संघ। आगे बढ़ लेते हैं। Who killed Michael O'Dwyer, the governor of Punjab, who had ordered the brutal firing on the innocent people at Jallianwala Bagh मैसेकर, जो अमृतसर में हुआ था? जी हाँ, ये कौन थे? सरदार उधम सिंह। उन्होंने किसका मर्डर किया? माइकल ओ डायर, जनरल डायर भी इसे कहा जाता है, जिन्होंने जिलियांवाला बाग मैसेकर किया था। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द 2 न्यू प्रोविंसेस विच केम इनटू एग्जिस्टेंस वर ईस्ट बंगाल, जी हाँ, कौन सा था? ईस्ट बंगाल एंड बंगाल, ईस्ट बंगाल एंड बंगाल, जी हाँ, ईस्ट बंगाल एंड बंगाल। 73rd क्वेश्चन कर लेते हैं हम। द ब्रेन बिहाइंड द बॉम्ब अटैक ऑन वाइसराय लॉर्ड हॉर्डिंग एट चांदनी चौक दिल्ली इन दिसंबर 1912 वाज, कहते हैं कि ब्रेन, उसके पीछे कौन था? रास बिहारी बोस। महात्मा गांधी प्रिजाइडेड ओवर द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस ओनली वंस एट, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बेलगांव 1924। ओनली एंड वंस याद रखिएगा, ओनली एंड वंस 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे महात्मा गांधी। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, आईएनसी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? जी हाँ, सरोजनी नायडू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द मॉडरेट लीडर्स लेफ्ट द कांग्रेस आफ्टर द लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस एंड फॉर्मड ए न्यू पार्टी कॉल्ड द, जी हाँ, ये सारा क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन हमने किया हुआ है। इंडियन लिबरल फेडरेशन और लिबरल पार्टी। आगे बढ़ लेते हैं। 77th क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस वाज री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस एट द त्रिपुरा सेशन इन 1939 बाय डिफीटिंग, किसको इन्होंने डिफीट किया था? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर पिताबाई सीतारामैया। 78th क्वेश्चन, ये पूछे जाते ये क्वेश्चन, द फर्स्ट सत्याग्रही सेलेक्टेड बाय महात्मा गांधी टू लॉन्च द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन अक्टूबर 1940 वाज, कौन थे ये? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ लेते हैं। ये मैच करना है आपको, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैच करना है आपको। देखिएगा, बंगाल गैजेट किन्होंने लिखा था? जेम्स हिक्की। संबत कमदूमी किसने लिखा था? राजा, जी हाँ, राजा राम मोहन राय ने। जी हाँ, राजा राम मोहन राय ने। और इसका ए पार्ट सही है, जी हाँ, याद रखिएगा, इसका ए पार्ट सही है। और जो द हिंदू पैट्रियट है, ये किसने लिखा था? आप खुद ही फिर बता सकते हो, ए पार्ट किसने लिखा था? याद रखिएगा,
ये आप खुद ही अब आराम से ये कर सकते हो ये क्वेश्चन। हरीश चंद्र मुखर्जी, जी हाँ। 80th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द ग्रेट जर्नलिस्ट इन द 19th सेंचुरी वाज, जिसे 19th सेंचुरी का ग्रेट जर्नलिस्ट कहा गया, ये कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी, हरीश एच सी मुखर्जी भी कहा जाता है इसे, हरीश चंद्र मुखर्जी, एच सी मुखर्जी शॉर्ट फॉर्म में। सुभाष चंद्र बोस एज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस left his socialistic mark on the Congress by laying emphasis on, वो किस पे ज़्यादा जोर देते थे? सभी चीज़ों पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, द प्लान इकोनॉमी, द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमिटी। A noble and remarkable feature of the civil disobedience movement was the widespread participation of किस सबसे ज़्यादा किसने पार्टिसिपेट किया था? वुमेन ने, widespread participation। आगे बढ़ लेते हैं। आफ्टर द virtual collapse of the revolutionary terrorism in North India and Bengal, most of the surviving revolutionaries terrorists joined, जी हाँ, जो revolutionary terrorists थे उन्होंने किसको ज्वाइन किया? कम्युनिस्ट पार्टी भी ज्वाइन किया, कांग्रेस भी, सोशलिस्टिक पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऑल ऑफ द अबव। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर है डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ लेते हैं। जी हाँ, बोथ द ट्रांसफर ऑफ पावर, जी हाँ, बोथ द ट्रांसफर ऑफ पावर and the partition of India were hurried through in how many days? Hurried through in how many days? 72 days. याद रखिएगा 72 days. Whom did Sir Hugh Rose, the commander of British Army during the revolt of 1857, refer as the best and bravest of the military leaders of the rebels? किसे उन्होंने रेबल्स को बेस्ट करार दिया? रानी लक्ष्मीबाई। और इन्होंने क्या किया था? हग रोज ने इन्हीं को ही कैप्चर किया था और कहा था कि ये सबसे बेस्ट ब्रेवेस्ट थी। आगे बढ़ लेते हैं। A leader of the revolt of 1857 who on being sentenced to death put the noose round his neck with his own hand and with unflattering steps ascended the gallows he was, कौन थे ये? जी हाँ, तांत्या तोप। आगे बढ़ लेते हैं। Two great leaders of the revolt of 1857 who escaped to Nepal and chose to die unmourned, they were, कौन कौन थे? जी हाँ, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले से ही हमने डिस्कस किया हुआ है। नाना साहब एंड बेगम हजरत महल, नाना साहब एंड बेगम हजरत महल। द गडकारी, जी हाँ, द गडकारी अपराइजिंग ऑफ 1844-45 वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द, ये किन के खिलाफ थी? मनी लेंडर्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। आगे बढ़ लेते हैं। द यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ रानी, या नॉर्थ ईस्टर्न एक लीडर थी, गाइडिन लिसुइस नागा मूवमेंट वाज दैट, ये कौन सा मूवमेंट था उनका? शी इंटीग्रेटेड द ट्राइबल मूवमेंट विद द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आगे बढ़ लेते हैं। 90th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द पर्सनल ग्रीवेंस ऑफ नाना साहिब ऑन अकाउंट ऑफ विच ही बिकेम staunch anti-British and raised the banner of revolt in 1857 was, इन्होंने क्यों रिवोल्ट किया? याद रखिएगा। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू पे हिम द पेंशन अर्लियर पेड टू हिज फादर पेशवा, जी हाँ, उनका पेंशन उन्होंने बंद किया हुआ था। आगे बढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द प्रिंसली हाउसेस टू बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर टेरिटरीज और पेंशनर्स बाई डेलहौजी। 91st क्वेश्चन का सी, गवालियर was not one of the princely houses। यहाँ आगे बढ़ लेते हैं। दिस स्वराजिस्ट पार्टी गॉट स्प्लिट इनटू, जो स्वराजिस्ट पार्टी थी वो किस में स्प्लिट हुई? कॉपरेटर्स एंड नॉन कॉपरेटर्स। आगे बढ़ लेते हैं। 93rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉलंटियर बॉडीज और समितिज sprang up in Bengal during the स्वदेशी मूवमेंट? जुगांतर समिति। Which of the following periodicals is not correctly matched with its editor? जी हाँ, नॉट करेक्टली मैच्योर्ड, याद, संध्या बरिंदर घोष, ये युगांतर बरिंदर घोष ने लिखा था, ये करेक्टली मैच नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95th, हु प्रफाउंडेड द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेंटलेस बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये किसने दिया था ये नारा? अरबिंदो घोष ने। आगे बढ़ लेते हैं। सी पार्ट है इसका आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन वाज प्रफाउंडेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मूवमेंट। जी हाँ, कौन से मूवमेंट में ये आया था कि हमें जो नेशनल एजुकेशन है उस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? स्वदेशी मूवमेंट में आया था ये कॉन्सेप्ट। नेशनल एजुकेशन का मूवमेंट कब आया था? स्वदेशी में, जी हाँ।
याद रखिएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन वाज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग, कब ये हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट में। द ऑफिशियल पोजीशन, जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ ए ह्यूम इन द इंटरनेशनल कांग्रेस व्हाट ऑफ, कौन से थे वो, उनका पोजीशन क्या था, जनरल सेक्रेटरी। सी पार्ट इसका आंसर है। In 1915, Mahatma Gandhi founded an ashram on the banks of river Sabarmati near the city of Ahmedabad. It was known as Satyagrah Ashram. C part है इसका। Mahatma Gandhi, 99th question, Mahatma Gandhi first experimented with his technique of satyagraha in, इन्होंने पहला सत्याग्रह कहाँ पे किया था, यानी ये पूछा जाता है फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी कहा जाता है, फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट भी कहा जाता है, कि उन्होंने कहाँ पे एक्सपीरियंस किया था। याद रखिएगा कहाँ पे एक्सपीरियंस किया था, चंपारण बिहार में, अहमदाबाद में भी उन्होंने किया था, खेरा में भी किया था। ये वाला अरेंज द फॉलोइंग कर सकते हो क्या आप, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन chronological order and mark the correct choice from the options given below। इनको आपको करेक्ट आंसर में बताना है, तो इसका सी पार्ट है। जी हाँ, पहले नागपुर सेशन हुआ था, उसके बाद डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक, देन द मोपला अपराइजिंग, एंड लास्ट में द इनॉग्रेशन ऑफ विश्व भारती एट शांति निकेतन। जी हाँ, हमारे ऑलरेडी लेक्चरर्स जो है ये कंप्लीट हो गए, 100 एमसीक्यूज थे हमारे, जो लेक्चरर्स है ऑलरेडी एफए और एसआई के लिए वो कंटिन्यू करेंगे हम, और हम काफ़ी उस पर डिस्कस करते हैं, यानी डिस्कस का मतलब है उसमें काफ़ी हर कोई चीज़ हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे काउंसिल्स एक्ट है, 1858 का एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन 50, और उसके बाद एल्बर्ट गिल बिल कंट्रोवर्सी, अब हम आगे पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मॉडरेट्स। ये जब हमने जो यहाँ पे ये क्वेश्चन किए, ये सारे आपको फिर से करने को मिलेंगे। तो थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अपनी जो नॉलेज को आपने टेस्ट किया होगा। थैंक यू गाइस।